भाई आप जितने भी संशोधन कर लें, जब तक ये जो ढीली जेबें हैं ना आपके आसपास, जब तक उसको आप नहीं सिलने का काम करेंगे, जितने आपके भ्रष्ट अधिकारी हैं, जितने आपके भ्रष्ट नेता हैं, भाई पैरेलल इकोनॉमी तो आपने खड़ी कर ही दी है यहाँ पे। आप तो लगे हुए हैं भैया दिन रात। इससे जो पैसा आपको आ रहा है, ब्लैक मनी जितना आ रहा है, कौन नहीं जानता कि भैया पहले से ज़्यादा शराब की बिक्री बढ़ी है बिहार में। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन किया गया है। जिस तरीके से शराबबंदी कानून को लेकर विधानसभा में प्रस्ताव विधेयक लाया गया और पारित भी किया गया और कल कैबिनेट की बैठक हुई, उस बैठक में यह फैसला लिया गया कि अब कोई शराब पीकर पहली बार पकड़ाता है तो उसे 2 से 5 हज़ार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। इसके बाद जो है विपक्ष ने इस पर सवाल खड़ा किया और अब चिराग पासवान ने भी कहा कि संशोधन पर संशोधन किया जा रहा है शराबबंदी कानून में, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार ने यहाँ तक कह दिया कि जो शराब पीते हैं वो महापापी हैं और हिंदुस्तानी भी नहीं है। इस बात को नीतीश कुमार ने कहा। चिराग पासवान ने कहा कि वो देंगे सर्टिफिकेट कि कौन है हिंदुस्तानी और कौन है बिहारी। उन्होंने कहा कि जो शराबबंदी कानून उन्होंने किया है, कई बार उन्होंने संशोधन किया है, कई बार समीक्षा बैठक की है, लेकिन नीतीश कुमार को ये जानकारी देता कौन है कि इस तरीके से संशोधन किया जाए या इस तरीके से समीक्षा बैठक किया जाए। क्या कुछ कह रहे चिराग पासवान, जरा सुनिए। अब अगर कोई शराब पीकर पकड़ाएंगे तो उन्हें 2000 से 5000 रुपया फाइन देना होगा। भाई ये एक ऐसा कानून है जो निरंतरता में संशोधन पे संशोधन, कार्रवाई पे कार्रवाई, बैठक पे बैठक, समीक्षा पे समीक्षा, धरातल पे क्यों नहीं उतरता। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बताएं ना, विफलता कहाँ है। भाई आप जितने भी संशोधन कर लें, जब तक ये जो ढीली जेबें हैं ना आपके आसपास, जब तक उसको आप नहीं सिलने का काम करेंगे, जितने आपके भ्रष्ट अधिकारी हैं, जितने आपके भ्रष्ट नेता हैं, भाई पैरेलल इकोनॉमी तो आपने खड़ी कर ही दी है यहाँ पे। आप तो लगे हुए हैं भैया दिन रात। इससे जो पैसा आपको आ रहा है, ब्लैक मनी जितना आ रहा है, कौन नहीं जानता कि भैया पहले से ज़्यादा शराब की बिक्री बढ़ी है बिहार में। होम डिलीवरी जिस चीज़ की हो रही हो तो उसका पैसा किसकी जेब में जा रहा है, एक बार तो बताएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। आप कानून में कानून, कानून पे संशोधन पे संशोधन, संशोधन पे संशोधन, कौन गिरोह है ऐसा जो आपको ये सारी बातों की जानकारी देता है कि भैया इस कानून को कस दो, इस कानून को ढीला कर दो। तो किसी के कहने पे तो आप चल रहे हैं, कानून तो फिर भी आपका धरातल पर नहीं उतरा। सबसे बड़ी विफलता मुख्यमंत्री जी की ये शराबबंदी कानून है और आने वाले समय में बिहार की जनता जितनी प्रताड़ित हुई है उस कानून से, आज आपको याद आ रहा है कि भैया 50,000 से कम कर दो इसको, 2,000 5,000 इसको कर दो। जो लाखों लोग जो जेल में बंद हैं, क्यों बंद है भैया वो, और सब गरीब वर्ग के लोग हैं। एक तस्कर आप बंद करते तो हमको समझ में आता, एक कोई बड़ा गिरोह आप बंद करते तो हमको समझ में आता। ये छोटे छोटे गरीब लोगों को और विंडिक्टिव आपने बना दिया। इस कानून को बदले की भावना से इस कानून का इस्तेमाल किया जाता है। मेरा तुमसे बैर है, तुम्हारे घर 2 बॉटल डालो, गिरफ्तार कर लो। क्या मजाक बना के रखा हुआ है बिहार का। जो शराब पीते हैं वो पापी हैं, नीतीश कुमार कह रहे हैं महापापी हैं। मुख्यमंत्री जी यही बोलते हैं ना, हिंदुस्तानी भी नहीं है। हिंदुस्तानी भी नहीं है। सर्टिफिकेट देंगे कि कौन भारतीय है, कौन बिहारी है, नहीं है। मुख्यमंत्री जी यही बिहार की जनता है जिन्होंने आपको तीसरे नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया। आज जिनके सामने जाकर आपको नतमस्तक होना पड़ रहा है ना, अब मुख्यमंत्री जी को याद नहीं आता भैया, जब जाके दूसरों के शपथ ग्रहण में जाकर 90 डिग्री के कोण पर झुक जाते हैं तो उस वक्त उनको याद नहीं आता कि भैया इनसे हमको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। अपनी सहूलियत के हिसाब से कानून बनाएंगे, अपनी सहूलियत के हिसाब से नीतियां बनाएंगे। जब इनको विशेष राज्य के दर्जे की ज़रूरत होती है तो उसकी मांग उठाएंगे, झुंझुना दिखाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है। आज क्यों नहीं बात करते? आज इनको किसका क्या अभी भी बीजेपी के लिए प्रेम है सर आपका? क्योंकि 2014 में सूत्रधार आप ही थे गठबंधन के। बिल्कुल 2014 में था और ईमानदारी से मैंने अपने नेता से मैंने यही बात सीखी कि आप जिसके साथ रहें पूरी ईमानदारी के साथ रहें, और पूरी ईमानदारी के साथ मेरी ईमानदारी पर भले आप लोग कभी तंज में मुझसे ये सवाल पूछें, पर इतना तो आप लोग मानेंगे कि मेरी निष्ठा और मेरी ईमानदारी में तो कहीं कमी नहीं थी। धोखा मुझे सामने वाले ने ही दिया, मैंने धोखा तो मुझे सामने वाले ने ही दिया। क्या मैंने किसी के साथ गलत किया? मैं तो ईमानदारी से अपना जो सीख मेरे नेता मुझे देकर गए थे कि भैया जिस भी अलायंस में रहो सीमेंटिंग फैक्टर का काम करो, जोड़ कर रखो इस अलायंस को, ईमानदारी के साथ रहो। मैं तो विपरीत परिस्थितियों में भी ईमानदारी के साथ ही भाजपा के साथ रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को रातों रात 2017 में
आप गठबंधन में वापस लेकर आ गए और ये वही मुख्यमंत्री हैं जो 2014 में प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के नाम पर ही उनका हाथ छटक कर अलग हुए थे। उस वक्त जब कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़ा था तो लोक जनशक्ति पार्टी ही उनके साथ खड़ी थी। आदरणीय रामविलास पासवान जी, चिराग पासवान, जब अछूत माना जा रहा था भारतीय जनता पार्टी को, सिर्फ शिवसेना और अकाली दल के अलावा कोई तीसरा अलाई इनके साथ जाने को तैयार नहीं था। हम लोग के जाने के बाद तमाम टीडीपी वगैरह साउथ के जितने हैं सब उनके साथ जुड़ने लगे। तब से लेकर अभी तक, बल्कि मुख्यमंत्री जी के साथ कभी हम लोग सहज नहीं रहे। 2017 में जब रातों रात वो गठबंधन का हिस्सा बने, उस वक्त भी ये असहजता मेरे नेता मेरे मन में थी कि भैया मुख्यमंत्री जी ने हमेशा हम लोग के खिलाफ राजनीति की है। मेरे नेता को अपमानित करने में हम लोग के विधायक 2005 से लेकर अभी तक निरंतरता में पासवान समाज को भाई प्रताड़ित करने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे नेता को अपमानित करने में, राज्यसभा नामांकन की बात हो या जब मेरे नेता वेंटिलेटर पे थे, किस घमंड से मुख्यमंत्री जी बोलते थे, अरे जाकर पूछिए रामविलास पासवान जी से, 2 विधायकों की सहायता से राज्यसभा गए हैं क्या? उस वक्त मेरे नेता वेंटिलेटर पे थे, बोल नहीं सकते थे, अस्पताल में थे, मुस्कुरा के आप लोगों के सामने बोलते थे अच्छा बीमार है क्या, हमको तो मालूम ही नहीं है। उसके बाद भी 2017 में जब ये आए तब भी हम लोगों ने भाजपा से ईमानदारी से अपना गठबंधन धर्म निभाया। उस वक्त भी हम लोग असहज थे, अलग होना चाहते थे। प्रधानमंत्री अमित शाह जी ने, उस वक्त तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो, मौजूदा गृह मंत्री, उस वक्त इन लोगों ने हस्तक्षेप किया और स्पष्ट कहा कि भाई आपका गठबंधन भाजपा के साथ है, हम लोग के साथ है, मुख्यमंत्री से आपको क्या लेना देना। हम लोगों ने तब से लेकर अभी तक विपरीत परिस्थितियों में भी भाजपा का साथ दिया। 2020 का चुनाव जब मैंने लड़ा, भाजपा के सामने मैंने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, तो भाई मैंने तो ईमानदारी से अपना गठबंधन, अपना फर्ज निभाया। अब सामने वाले की